नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.4 संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध, जो कि आपके पेज नंबर है 8 और 9 पर है। इसके ना हम सभी क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, इसमें टोटल ना 9 क्वेश्चन है। हम 9 के 9 क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले की एक्सरसाइज की वीडियो ना वो अपलोड हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी की सारी वीडियो देख सकते हो बाकी एक्सरसाइज की। तो चलो, इसमें हम करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर अर्थात 1 जमा 2 जमा 1 इस प्रकार से जोड़ने से आपको क्या प्राप्त होती है? वर्ग संख्याएं प्राप्त होती है। तो ये पूछ रहे हैं कि वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है, और इन्होंने पूछा है क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हो, यानी आप क्या चित्र भी बना सकते हो। यानी हमें इसमें क्या बताना है कि जो संख्याएं वर्ग प्राप्त हो रही है, तो वर्ग हमें क्यों प्राप्त हो रही है, और हमें इसमें क्या बनाना है? चित्र बनाना है। तो बच्चों, इसे करने से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि गणन संख्याएं होती कौन कौन सी है। आपको ये सारणी 2 दे रखी है बुक में, हालांकि मैंने इसको बहुत ही अच्छे से पिछले वीडियो में बता दिया था, तो इस वीडियो में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लेना। इसमें तो सभी एक एक है। गणन संख्या कौन सी होती है? 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 गिनती होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये गणन संख्या है। विषम संख्या तो आपको पता है, 1 3 5 7 9 11, ये सब कौन सी होती है? विषम संख्या है। सम संख्या भी बच्चों आपको पता होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 2 का पहाड़ा, ये क्या होती है? आपकी सम संख्या है। त्रिभुजाकार संख्या कौन सी होती है? 1 3, जिसमें एक बिंदु होगा, फिर 3 3 बिंदु, 1 3 6 10 15 इस प्रकार से, तो ये हो जाएगी आपके त्रिभुजाकार संख्या है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए ना हमें ये पता होना चाहिए। वर्ग कौन सी होती है? वर्ग होती है आपकी 1 4 9 16 25, ये आपकी होती है वर्ग। फिर आपकी होती है घन संख्या। तो घन संख्या कौन कौन सी होती है आपकी? 1 8 27 64 और 125। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आप अपनी बुक में देख सकते हो। तो आपको ना ये संख्याएं पता होनी चाहिए कि गणन संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्याएं किसे कहते हैं। तब आप ये एक्सरसाइज ना बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो चलो, अब हम करते हैं अपना एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, यानी हमें क्या करना है? गणन संख्याओं को जोड़ना है। तो गणन संख्या मैंने आपको बता दी थी, 1 2 3 4 5 है। तो चलो, इसे हम ऊपर और नीचे जोड़ेंगे। तो ऊपर नीचे हम कैसे जोड़ेंगे वो देखो। आप देखो, एक को हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारी गणन संख्या है ना, एक में हम कुछ नहीं करेंगे, एक हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा। फिर एक के बाद क्या है? 2, यानी एक में आपको 2 जोड़ देना है। तो 1 जमा 2, तो ये हो गया ऊपर, 1 जमा 2 ऊपर। और फिर कैसे जोड़ना है? नीचे। नीचे मतलब वापस पीछे। देखो, एक बार आगे जाएंगे, फिर एक बार वापस हम पीछे आ जाएंगे। तो 1 जमा 2 जमा में 1, समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। ये हो गया ऊपर, और फिर वापस से नीचे, ठीक है ना, ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे। तो गणन संख्याओं को एक में हम कुछ भी नहीं करेंगे, एक का एक रहेगा। फिर हम ऊपर और नीचे जोड़ेंगे, यानी 1 जमा 2, फिर वापस से पिछला वाला यानी 1, इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 4। फिर हम फिर से जोड़ेंगे, 1 जमा 2 जमा में 3, गणन संख्या में 3 है ना, तो 1 2 3, 3 तक जोड़ेंगे। फिर वापस से पीछे वाला, 3 के बाद वापस से पीछे कितना है? 2 है, फिर 1 है। तो आपका हो जाएगा फिर 2 फिर 1, यानी 1 2 3, फिर पीछे से 2 और फिर 1, फिर 1। समझ आ रहा होगा। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। तो आपका आया 1 4 और 9। अब आप देखो, 1 4 9 कौन सी संख्या है? इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। 1 4 9, तो ये रहा आपका 1 4 9। तो 1 4 9 कौन सी संख्या है? आपकी वर्ग संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब हम 1 जमा 2 जमा 1 आदि को ऊपर नीचे जोड़ते हैं, तो जो हमें संख्या मिलती है उससे सममित आकार बनते हैं। और सममित आकार कैसे होते हैं? वर्ग जैसे होते हैं। वर्ग की संख्या है ना, वर्ग जैसे होते हैं। इसलिए हमें संख्याओं को ऊपर नीचे जोड़ने पर वर्ग संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये जो संख्याएं हैं, इनको हमें जोड़ने पर कौन सी संख्याएं मिली? हमें मिली वर्ग संख्याएं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वर्ग संख्याएं। अब इन्होंने पूछा है कि क्या आप इसका चित्र भी बना सकते हो? तो बिल्कुल बना सकते हो। देखो, 1 है, तो
एक के लिए हम एक बिंदु बनाएंगे, है ना। अब इस एक बिंदु से ना हम वर्ग बना सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आप क्या बना सकते हो, वर्ग। एक बिंदु से आप वर्ग भी बना सकते हो, आयत भी बना सकते हो, त्रिभुज भी बना सकते हो। एक बिंदु से आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे देखो 4 है, तो 4 से भी हम क्या बना सकते हैं, वर्ग। तो 1 2 3 4, देखो ये आपका वर्ग बन गया ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका बच्चों, एक तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 जमा 2 जमा 3 जमा डॉट 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 और यहाँ पे 100 है, फिर इस प्रकार से 99 3 इस प्रकार से आपको दिया हुआ, तो इसका मान क्या होगा, हमें इसका जो है वो मान निकालना है, ठीक है। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, आपको क्या दिया हुआ है, आपको 1 जमा 2 जमा 3 दिया हुआ है ना, तो हमें इसको जोड़ के क्या निकालना है, मान निकालना है। तो अब देखो एक में हम कुछ नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है, एक आपका ऐसे रहेगा, एक का एक, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया, 1 2 3 इस प्रकार से दिया है, तो एक में हम कुछ नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 1 जमा 2 और फिर वापस से पीछे वाले एक को जोड़ेंगे। अभी अभी हमने किया था ना गणन संख्याओं में, है ना, ऊपर और नीचे क्या किया था, हमने जोड़ा था, तो वही हम करेंगे। तो 1 जमा 2 जमा 1, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। फिर से हम करेंगे 1 2 3 और फिर वापस पीछे वाला 2 और 1 सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। फिर इसी प्रकार से इसे हम करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो इसी प्रकार से हम आगे तक करते चले जाएंगे ना, 100 है यहाँ पर, तो आगे तक करते चले जाएंगे। तो पूछा है कि इन सबको जोड़कर कितना आएगा, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो 16 आ गया हमारा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हम आगे तक करते चले जाएंगे तो ये हमारा 100 तक आएगा। अब आपको बताना है कि इन संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका मान जो है वो कितना आएगा। देखो बच्चों बहुत आसान है, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दो। देखो ये 1 जमा 2 जमा 1 है, टोटल कितना हो गया, 4। आपको देखना है बीच में कितना है, बीच में कितना है, 2, है ना। और ये वर्ग संख्या है, 1 4 9, ये क्या है आपकी वर्ग संख्या, अभी अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया था। तो यानी 2, बीच वाले को लेना है 2, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे हम। तो 2 का स्क्वायर मतलब हुआ 2 गुणा 2, यानी कितना आ गया, 4। देखो 4 आ गया। एक और देखो बीच में कितना है, 3, यानी हम 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर, यानी 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 कितना आया, 9। तो देखो 9 आ गया, बिना जोड़े हम पता कर रहे हैं। अब इसमें देखो बीच में कितनी है, बीच में आपकी 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 गुणा 4, तो 4 चौक कितना हो गया, 16। तो ये आ गया आपका 16। हमने बिना जोड़े, इसको हमने जोड़ा नहीं है, बिना जोड़े हमने क्या निकाल लिया, संख्या निकाल ली, है ना। इसी प्रकार से हम इस सब को जोड़ेंगे नहीं है तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बीच में कितना है, 100 है, तो हम क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और 100 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 10,000। यानी यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 10,000, यानी मान निकल गया, वो जो मान है आपका 10,000 है। देखा बच्चों कितना आसान है, समझ में आ रहा है ना। दूसरा पॉइंट आप निकाल सकते हो। प्यारे बच्चों अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, है ना। अब हम करेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, जब आप सभी एक वाले अनुक्रम दिखाए थे ना मैंने आपको शुरुआत में, सभी क्या था, एक था। तो जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, और जब आप एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, ये हमें बताना है। यानी जब आप सिर्फ ऊपर जोड़ते हैं तब आपको कौन सी संख्या मिलती है, और जब आप उसे ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब आपको कौन सी संख्या मिलती है। किसको, सभी एक वाले को। तो देखो सभी एक वाले अनुक्रम है ना, मैंने आपको सारणी दिखाई थी। अब क्या करना है, सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की तरफ जोड़ते हैं। तो चलो एक में हम कुछ नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, एक का एक रहेगा। अब एक में अगला एक जोड़ो तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ तक जुड़ गया, अब अगला एक जोड़ो, एक 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 कितना हो जाएगा, 3। फिर अगला एक जोड़ो तो एक 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 कितना हो गया, 4। अब इसको देखो आपकी कौन कौन सी संख्या आई, 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4 कौन सी होती है, देखो
1 2 3 4 ये रही 1 2 3 4, ये कौन सी संख्या है? ये आपकी है गणन संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है? आपकी गणन संख्या है। 1 2 3 4 तो हमारे आए ना 1 2 3 4, यानी ये जो संख्याएं कौन सी है? गणन संख्याएं हैं। तो इसको हम लिख देंगे सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ने पर हमें गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। यानी कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? हमें गणन संख्याएं प्राप्त हो रही है। अब इन्होंने क्या बोला? इन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ो, ऊपर और नीचे। चलो ऊपर और नीचे जोड़ो, चलो जोड़ते हैं। एक को कुछ नहीं करेंगे, एक ऐसे रहेगा, है ना। हाँ, अब ऊपर नीचे जोड़ो। एक के बाद क्या है आपका? 2 है, और फिर से वापस कहाँ आ जाएंगे हम? 1 पे आ जाएंगे, यानी 1 2 और वापस से पिछला वाला अभी तो हमने पहले किया था, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4। फिर आगे देखो, इस वाले को जोड़ना है, ठीक है ना। 1, फिर 1 में 2, फिर पिछला 1, फिर 1 2 3, फिर पिछला 2 और 1, इस प्रकार से अभी हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में किया था। तो ये हुआ 1, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे, फिर वापस से पिछला वाला 1, तो टोटल हो जाएगा 4। फिर 1 2 3 जोड़ेंगे, फिर वापस से पीछे 2 और 1, तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 9। अब देखो 1 4 और 9 किस में आता है? तो देखो फटाफट, 1 4 9 किधर है? ये रहा 1 4 9, ये किस में आता है? वर्ग में। यानी ये जो संख्याएं हैं, ये कौन सी संख्याएं हैं? ये आपकी वर्ग संख्या हैं। यानी क्या लिखेंगे? सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ने पर हमें कौन सी संख्याएं प्राप्त होती है? हमें संख्याएं प्राप्त होती है वर्ग संख्याएं, यानी वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? मतलब कौन सी संख्या प्राप्त होती है जब हम इसे ऊपर की तरफ जोड़ते हैं? किसको? गणन संख्याओं को। मैंने आपको बता दिया था गणन संख्या कौन सी होती है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब होती है आपकी गणन संख्या है। क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हो? यानी हमें इसमें क्या बनाना है? चित्र भी बनाना है। तो चलो इसको करते हैं। चौथा, तो आपको पता है गणन संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। हमें इसे क्या करना है? हमें इसे ऊपर की तरफ जोड़ना है। ऊपर मतलब आगे की तरफ। एक को हम कुछ नहीं करेंगे, एक का एक रहेगा। फिर 1 में हम क्या जोड़ देंगे? 2 आगे की तरफ, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। फिर अगला हम जोड़ेंगे 3, यानी 1 2 और 3, तो कितना आ जाएगा? 6। फिर हम आगे जोड़ेंगे 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो कितना आ जाएगा आपका? 10। ठीक, अब देखो आपके क्या क्या है? 1 3 6 10। तो देखो 1 3 6 10 किस में आता है? किस में आता है आपका? 1 3 6 10, तो ये रहा आपका। ठीक है, 1 3 6 10, ये आ रहा है ना? 1 3 6 और 10। आगे हम और सॉल्व करेंगे तो 15 भी आ जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है आपकी? ये आपकी है त्रिभुजाकार संख्याएं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ने पर हमें त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम मिलता है, यानी त्रिभुजाकार संख्याएं मिलती है। अब हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है चित्र भी। इन्होंने बोला चित्र भी बना के बताओ। तो देखो ये 1 है, तो 1 के लिए तो हम एक बिंदु ले लेंगे। मैंने आपको बताया था एक बिंदु से हम वर्ग भी बना सकते हैं और त्रिभुज भी बना सकते हैं। देखो ऐसे करके हम क्या बना सकते हैं? त्रिभुज। ठीक है, तो एक बिंदु से हम कुछ भी बना सकते हैं। अब उसके बाद क्या है आपका? 3, तो 3 बिंदु से हमें क्या बनाना है? त्रिभुज। तो देखो आसानी से बन जाएगा, एक बिंदु 2 और 3, 3 से बन गया ना त्रिभुज। फिर 6 से बनाना है, तो 6 से भी आपका आसानी से बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 और 6, है ना, बन गया त्रिभुज। अब बचा 10, तो 10 से भी हम आराम से बना लेंगे। देखो कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 और 10, देखो बन गया ना त्रिभुज। तो इस प्रकार से इससे क्या बन रहे हैं? आपके त्रिभुज बन रहे हैं। और ये जो संख्या है ये आपकी कौन सी है? त्रिभुज बन रहे हैं। तो त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, है ना बच्चों? समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 4 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम करेंगे अपना 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं, अब ये भी मैंने आपको बताया त्रिभुजाकार संख्या कौन सी है, अभी हमने निकाला था ना पिछले क्वेश्चन में। तो जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं, युग्म मतलब जोड़ा, जोड़े को जोड़ते हैं तब क्या होता है? तब क्या होगा ये हमें बताना है। उदाहरण के लिए जैसे कि ये इन्होंने दे रखा है, को लीजिए। आप कौन सा अनुक्रम मिलता है? जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको कौन सी संख्याएं मिलेगी, है ना, ये भी बताना अनुक्रम। क्या आप इसे चित्र की सहायता से स्पष्ट कर सकते हो? यानी हमें क्या बनाना है? चित्र भी बनाना है। चलो एक क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट है तो हम करते हैं।
पहले हमें पता है कि त्रिभुजाकार संख्या कौन सी होती है, 1 3 6 10 15 डॉट डॉट डॉट, मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया था, है ना। अब हमें क्या करना है, इनके युग्मों को जोड़ना है। युग्म मतलब जोड़ा। देखो ये दोनों ये जोड़े हो गए, है ना। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। फिर 3 और 6 का जोड़ा, यानी 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। फिर 6 और 10 का जोड़ा, है ना, 6 और 10 के जोड़े को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे जोड़ लेंगे, तो आगे उतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये 4 9 और 16 ये किस में आ रहे हैं, 4 9 16 है किसी में, 4 9 और 16 ये रहा आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका 4 9 और 16, यानी ये कौन सी आपकी 4 9 और 16 ये आपकी है वर्ग संख्या है। कौन सी आपकी वर्ग संख्या है। तो त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ने पर हमें वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। यानी कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, हमें वर्ग संख्याएं प्राप्त हो रही है। फिर से समझो, ये जो संख्याएं हैं 4 9 और 16 ये किस में आ रहा है आपका 4 9 16 ये वर्ग संख्या में आ रही है। अब आप कहोगे एक भी तो है, तो बच्चों यहाँ पे हमें ना युग्म जोड़ने के लिए बोला है, यानी जोड़े। तो जोड़ा जब हम जोड़ेंगे तो एक तो आएगा ही नहीं, है ना। तो यानी 4 9 और 16 किस में है आपकी वर्ग संख्याओं में है, ठीक है, वर्ग संख्याओं में। तो त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ने पर हमें वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है, ठीक। तो ये हमारे हो गए 5वां क्वेश्चन। और 5वें क्वेश्चन में एक और चीज़ तो पूछा है, क्या पूछा है, पूछा है कि चित्र भी बनाओ। किसका बनाना है, वर्ग का। तो चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे 4 है तो हम 4 का बना लेंगे, आराम से बन जाएगा, 1 2 3 और 4, है ना, वर्ग हो गया। फिर हमें बनाना है 9 का, तो 9 का ही बन जाएगा आराम से, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और उसके बाद 9 का बनाना है ना, 7 8 और 9। तो ये हो गया आपका 9 का। थोड़ा सा इधर और बढ़ा देंगे हम, ठीक है, ये थोड़ा सा चिपक गया है, थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे ना तो इक्वल बनेगा। देखो इसको कट कर देते हैं, 3 9 का बनाना है हमें, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ये हो गया ना वर्ग पूरा। ये थोड़ा सा आयत हो गया था, थोड़ा हमने पास में ले लिया था, तो ये आपके 9 पॉइंट हो गए। तो 9 पॉइंट से हमने क्या बनाया, वर्ग बनाया। अब जैसे 16 है तो 16 का भी हम बना लेंगे आराम से, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12 फिर 13 14 15 और 16। तो देखो 16 का भी क्या बन गया हमारा, 16 का भी हमारा बन गया वर्ग। आप इसको मिलाओगे तो ये बन जाएगा वर्ग, और आप इसको भी मिलाओगे तो ये हो जाएगा आपका वर्ग, ठीक है। तो ये हमारे वर्ग बन जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है बच्चों आपका, जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को, किसकी, 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए ये हमें इन्होंने उदाहरण दे दिया। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़िए, यानी 2 की घात में हमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। आपको कौन सी संख्या प्राप्त होती है, हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, ऐसा क्यों होता है। तो एक क्वेश्चन में ही 3-4 पॉइंट है। चलो हम सारे के सारे करते हैं। पहले हमें लेना है 2 की घात। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, 2 की घात जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी 2 की 0, फिर 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3। तो 2 की 0 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो आएगा वो आएगा आपका 1। ये आप याद रखना, ठीक है, 2 की 0 का 1, फिर 2 की 1 का 1 होगा, 2 की 2 यानी 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4, फिर 2 की 3 तो इसको 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। तो ये 2 की आपकी घात हो गई। अब इन्होंने क्या बोला है, 2 की घातों को जोड़ो, यानी 2 की घात को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 आया, मैंने आपको पहले ही बताया 1 को कुछ नहीं करेंगे, 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो 1 का 1, ठीक है। अब क्या जोड़ेंगे, 1 में 2, ठीक है, देखो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 जमा 2, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। फिर जोड़ेंगे 1 2 और 4, 1 2 और 4 तो कितना हो जाएगा 7। फिर जोड़ेंगे 1 2 4 और 8, 1 2 4 और 8। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया 15, यानी हमने घातों को क्या किया है, जोड़ लिया। तो हमें क्या मिला, 1 3 7 और 15। अब इन्होंने आगे भी बोला है, आगे क्या बोला है कि अब जो ये आपको प्राप्त हुआ है ना, तो इसमें क्या करो आप 1 जोड़ दो, यानी सब में आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है। तो चलो जोड़ देते, ये 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, फिर 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, फिर 7 है 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, फिर आपका कितना है 15, तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 16, ठीक है। यानी क्या आया 2 4 8 और 16। अब आप बच्चों एक चीज़ नोटिस करो, ये जो आया आपका 2 4 8 और 16, और यहाँ पे देखो शुरू में आपका आया 2 4 8, और आगे अगर हम इसे सॉल्व करते तो कितना आ जाता हमारा 16 भी आ जाता है, यानी 2 4 8 और 16। और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 2 4 8 और 16। इसका मतलब क्या हुआ,
प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने पर हमें पुनः यानी वापस से 2 की घात प्राप्त हो रही है, यानी हम एक जोड़ दे रहे हैं इसमें, तो वापस से हमें क्या मिल रहा है, वापस से हमें 2 की घात ही तो मिल रही है। तो ये होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे अपना 7वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है बच्चों आपका, जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को, मैंने बता दिया था त्रिभुजाकार संख्या कौन सी होती है, तो त्रिभुजाकार संख्याओं को क्या करते हो, 6 से गुणा करते हो और उसमें एक जोड़ देते हो, तो क्या होता है, आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, यानी कौन सी संख्या मिलती है ये बताना है। क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हो, यानी हमें इसमें क्या बनाना है, चित्र भी बनाना है। तो चलो देखो कैसे होगा। त्रिभुजाकार संख्या, आपको पता है त्रिभुजाकार संख्या कौन कौन सी है, 1 3 6 10 डॉट डॉट डॉट, यानी आगे तक मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया था। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा कर दो, यानी त्रिभुजाकार संख्या 1 है, इसको हमने 6 से गुणा कर दिया। फिर इन्होंने बोला है इसमें कितना जोड़ दो, आप 1 जोड़ दो, तो जोड़ दिया। तो चलो करो, 6 कम 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, ठीक है। फिर दूसरे वाले में 3 है, तो 3 को 6 से गुणा करेंगे, तो 6 3 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19। फिर तीसरा कौन सा है, 6, तो 6 में 6, तो 6 6 36, 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37। फिर अगला क्या है 10, 10 को 6 से गुणा करेंगे तो 10 6 60, 60 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61। तो ये हो गया आपका 61, यानी आपकी जो संख्याएँ आई वो कौन कौन सी आई, वो आई आपकी 7 19 37 और आपकी 61। तो ये संख्याएं, अब ये जो संख्याएं होती है ना, ये कौन सी संख्याएं होती है, ये आपकी षड्भुजाकार संख्याएं होती है, ठीक है। कौन सी संख्या होती हैं, षड्भुजाकार संख्याएं होती है, इसको याद कर लेना। यानी आपका 7 19 37 61 इस प्रकार का पैटर्न बनेगा। तो ये जो संख्याएं होंगी ये आपकी षड्भुजाकार संख्याएं होगी, यानी त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करके एक जोड़ने पर हमें षड्भुजाकार संख्याएं मिलती है, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, हमें चित्र भी बनाना है, ठीक है। तो देखो हम इसका क्या बनाएंगे, चित्र। तो चलो चित्र बनाते हैं। तो 7 का बनाते पहले। तो 7 का कैसे बनेगा, देखो 1 2 3, ठीक है। फिर 1 2, फिर नीचे ले लेंगे 1 और 2, देखो ये कितने हो गए, 3 2 5 6 7। अब आप इसको मिलाओगे ना तो देखो षड्भुजाकार बनेगा, ऐसे करके, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। देखो षड्भुजाकार मतलब जिसमें 6 भुजाएं होगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो ये बन गया ना 6। एक और देखो 19 वाला, ठीक है। 19 वाला कैसे बनेगा, तो 19 वाला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 5 लेंगे आपका। तो ध्यान देना थोड़ा सा, 1 2 3 4 और 5, 5 बिंदु लेंगे। ऊपर वाले में हम लेंगे 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। और इसके ऊपर वाले में लेंगे 3, 1 2 और 3। सेम यहाँ पे करेंगे, 5 था तो नीचे वाले में लेंगे 4, 1 2 3 और 4। फिर ऊपर 3 है तो यहाँ पे 3 लेंगे, 1 2 और 3। तो देखो ये भी आपकी बन गई षड्भुजाकार। ये 3 मिलाएंगे, फिर ये 3 मिला देंगे, इस 3 को भी मिला देंगे, यहाँ पे 3 मिलेगा, फिर आपका 1 2 3 ये मिल जाएगा, फिर आपका ये 3 मिल जाएगा। तो देखो इसमें भी कितनी हो गई, 6 हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं होगी। और इसमें टोटल बिंदु कितने हैं आपके, 19 बिंदु है। तो इस प्रकार से हमने क्या बना लिया, चित्र बना लिया इसका। तो ये हो गया हमारे 7 क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपना 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, जब आप षड्भुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था षड्भुजाकार संख्या आपकी कौन कौन सी है, 1 7 19 37 61 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। तब क्या होता है, उदाहरण के लिए ये इन्होंने उदाहरण दे रखा है। देखो 1 है, 7 है, 19 है, फिर उसके बाद 37 है, 37 के बाद कितना आएगा 61। ये हमारी षड्भुजाकार संख्या है। आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हो, यानी इसको जब आप जोड़ोगे तो आपको कौन सी संख्याएं मिलेगी। क्या आप इसे चित्र की सहायता से स्पष्ट कर सकते हो, तो चित्र की सहायता से हमें इसे स्पष्ट भी करना है। तो देखो कैसे होगा, षड्भुजाकार संख्या कौन सी है आपकी, 1 7 19 37 डॉट डॉट डॉट। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ो, एक को कुछ नहीं करेंगे, आपको पता है ऐसे ही रहेगा। फिर 1 में हम 7 जोड़ेंगे, 1 और 7 कितना हो जाएगा आपका 8। फिर आप जोड़ोगे 1 7 और 19, तो इनको जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। फिर आप जोड़ोगे 1 7 19, फिर अगला वाला 37, यानी कितना हो गया 64। अब आप देखो 1 8 27 64,
किस में है, ये रहा 1, 8, 27 और 64 किस में है, आपकी घन संख्या में, यानी ये क्या बनाती है, आपकी घन बनाती है। ठीक, तो देखो षड्भुजाकार संख्याओं को जोड़ने पर हमें घन संख्याओं का अनुक्रम मिलता है, यानी कौन सी संख्या मिलती है, हमारी घन संख्याएं मिलती है, ये वाली घन संख्या मिलती है। अब इसको जरा आप ध्यान से देखो, ठीक है, देखो ये तो घन है, आपको पता है ना। अब इसके और इसके बीच में ना एक बहुत ही अच्छा संबंध है। देखो कैसे संबंध है, ये आपका घन है, लेकिन ये क्या है, ये षड्भुजाकार है, लेकिन ये षड्भुजाकार है ना जो, ये घन भी है, और ये जो घन है ना ये षड्भुजाकार भी है। देखो कैसे, ये घन है, अगर हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, लाइनिंग को मिलाएंगे, फिर इसको मिला देते हैं, फिर यहाँ से इसको मिलाते हैं, फिर यहाँ पे मिला देंगे, ये इनको मिलाएंगे। ठीक, तो ज़रा ध्यान दो, देखो इसकी आकृति और इसकी आकृति देखो, ये घन जैसी है कि नहीं है ना। देखो ऐसे 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 है ना, फिर ऐसे और ऐसे, फिर अंदर भी ऐसे मिलाएंगे तो वापस हो जाएगा, फिर ऐसे है, नीचे है, फिर इधर है, फिर इधर है, ये गया, ये भी गया, फिर ये मिल गया, ये भी मिल गया, है ना। तो यानी ये षड्भुजाकार कैसी है, घन जैसी है, और ये घन भी कैसे हो जाएगी, आपकी षड्भुजाकार जैसी हो जाएगी। अगर हम बिंदु बिंदु डालेंगे, है ना, बिंदु बिंदु यहाँ पे डालेंगे तो ये कैसे हो जाएगी, आपकी षड्भुजाकार हो जाएगी। यानी इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा संबंध है। तो संबंध क्या है, इसमें घन जो है वो षड्भुजाकार की तरह है ना, इसमें घन जो है वो षड्भुजाकार की तरह है, और षड्भुज जो है वो घन की तरह दिखते हैं, यानी दोनों एक दूसरे की तरह दिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 8 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे अपना लास्ट यानी 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 9वां है बच्चों आपका, सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में और 2 भिन्न अनुक्रमों के उनके बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध दर्शाइए। हमें एक अपनी तरफ से पैटर्न बनाना है, ठीक है। क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप इसे स्पष्ट कर सकते हो, यानी हमें क्या करना है, इसमें चित्र भी बनाना है। तो चलो इसको देखो, इसको हम कैसे करेंगे। तो हमें ना बहुत सारे अनुक्रम दिए हुए हैं, ठीक है। देखो ये हमें बहुत सारे अनुक्रम दिए हुए हैं ना, तो इसमें से हम किसी भी एक को लेकर अपना अलग पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें से ना हम एक विषम संख्याओं को ले लेते हैं, इसको बनाना थोड़ा सा आसान होगा। तो विषम संख्याओं का बनाएंगे। तो देखो विषम संख्या कौन सी है आपको पता है, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी विषम संख्या होती है। चलो इसको जोड़ने पर, तो इसको हम जोड़ देते हैं। एक को कुछ नहीं करेंगे, आपको पता है। अगला कितना है, 3, तो 1 और 3 जोड़ा तो 4 हो गया। फिर अगला कितना है, 1, 3, फिर है 5, तो जोड़ेंगे 9 हो गया। फिर अगला कितना है, 1, 3, 5 और कितना है 7, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है आपका, 1, 4, 9, 16 किस में आता है, देखो ज़रा, 1, 4, 9 और 16 ये रहा आपका आता है। 1, 4, 9, 16 किस में आता है, आपका वर्ग में। यानी इसमें जो पैटर्न बन रहा है, अनुक्रम बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है आपका, वर्ग। यानी जो संख्या है वो कौन सी है, वर्ग संख्या है। तो विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमें वर्ग संख्या क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। अब हमें क्या बनाना है, चित्र भी बनाना है, तो किसी का भी बना दो। चलो हम 4 वाले का बना ले रहे हैं, तो 4 वाले का बन जाएगा 2 बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे, तो ये बन गया इसका चित्र, ठीक है। 9 का बनाना है तो 9 का भी बन जाएगा आपका आसानी से। 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। फिर 1, 2 और 3 हो गया, फिर 1, 2 और 3 हो गया, तो ये भी बन गया आपका वर्ग। इसको भी आप मिलाओगे ऐसे करके तो वर्ग हो जाएगा, ये भी आपका वर्ग। तो इस प्रकार से हमारे 9 के 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, है ना। और बच्चों कहीं पर आपको डाउट हो, सवाल में कोई दिक्कत हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।